हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्य को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम बिल प्रिंट करना, जैसे पेरोल बनाना इत्यादि के लिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी एक प्रोग्राम का क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम को क्रियान्वयन आरंभ कर देते हैं, जिसे प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्रियान्वयन में लगने वाली कुल समय कम हो जाता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव हो जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ और लिनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तीसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैक ओएस। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने का महत्व दिया जाता है। इसके एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः इस व्यवस्था को प्रोग्राम का क्रियान्वयन समय को तीव्र रखा जाता है। इसका उदाहरण है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग हवाई जहाज़ के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में किया जाता है। तो ये सब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन के समय सीमा व संसाधनों से बेहतर उपयोग की वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। MS-DOS सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। इससे कार्य संपादित करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जाता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डेटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, 10 इत्यादि। ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर रोम में स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, DVD प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर इत्यादि। ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है या वह सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ना ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके लिए आपको पैसा भी देना होता है। इसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल भी नहीं होते हैं। मोबाइल टेलीफोन में गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
जबकि एप्पल का आईफोन ओएस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ भी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का काम होता है उन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिजिटल क्लॉक, बाइक की मीटर, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा, वज़न तौलने वाली मशीन, इन सब में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है आपका MS DOS और विंडोज़ 9X, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। बेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है यूनिक्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, ब्लैकबेरी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है विंडोज़ और लिनक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है मैक ओएस। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है QNX, RT लिनक्स, विंडोज़। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है लिनक्स। वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है लिनक्स। GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडोज़ और लिनक्स। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। हमारा पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+C से टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो हम अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है? तो एक डॉक्यूमेंट को 3 तरह से सेव किया जाता है, शॉर्टकट तरीके से, फाइल मेन्यू से या राइट क्लिक के द्वारा भी। फाइल विकल्प किस टूल बार में होता है? तो फाइल विकल्प मेन्यू बार में होते हैं। MS DOS कब तैयार किया गया था? तो MS DOS सन 1984 में तैयार किया गया था। लाइन के अंत में जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी है? तो इन कमांड के द्वारा हम लाइन के अंत में जा सकते हैं। कट या कॉपी कमांड की अस्थायी मेमोरी को टेक्स्ट संग्रहित करता है। तो कट या कॉपी कमांड क्लिपबोर्ड मेमोरी में ये चले जाते हैं। क्लिपबोर्ड मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, जब तक कोई नया आदेश न दिया जाए तब तक क्लिपबोर्ड में ये रहते हैं। किसी भी DOS कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 127 अक्षर इसका अधिकतम लंबाई है। दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+S एक शॉर्टकट की है जिसके तहत हम दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग होने वाली कमांड है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज का ऑप्शन उपयोग करते हैं। यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम रन करता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तीनों प्रकार का यानी उपयोक्ता सभी उपयोग करते हैं। DSK यानी चेक डिस्क कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड डिस्क के खराबी को पता लगाने में, हार्ड डिस्क को रिपेयर करने के लिए, हार्ड डिस्क में फाइल को स्टेटस ज्ञात करने के लिए यानी उपरोक्त सभी कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। मेन्यू बार होता है, तो मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होते हैं। Ctrl++ का प्रयोग होता है, तो Ctrl+ का रिकॉर्ड को जोड़ने में प्रयोग होता है। क्लोज बटन किस बार में होती है? क्लोज बटन टाइटल बार में होती है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग करता है एक साथ कई कंप्यूटर अपलोड कर सकते हैं? तो एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट टाइम शेयरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम को प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे हम पासवर्ड कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+Shift के साथ एरो की प्रेस करने में होता है, तो इसमें से कुछ नहीं होता। जब Ctrl+Shift एरो से स्क्रीन का रोटेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब फाइल पेन ड्राइव से मिटाते हैं तो फाइल होगी। जब हम पेन ड्राइव से कोई फाइल मिटा देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य लोगों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कल फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग टेस्ट सीरीज का हम छठा भाग लेकर